खंड 5 उत्तर के सदस्य में 539 प्रश्न 8 पाचन क्या है? मनुष्यों में आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके शोषण की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। इसके लिए जल अपघटित प्रकीर्णों की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया हेतु विशेष अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहते हैं, जिसमें कि मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित एवं अवशोषित करती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यह प्रक्रिया मुख गुहा में उपस्थित प्रकीर्ण एंजाइम एमाइलेज, माल्टेज तथा टायलिन की सहायता से संपन्न होता है, जो लाल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। पहला C6H10O5N प्लस 1/2 H2O टायलिन N/2 C6C12H22O11 स्टार्च माल्टोज। दूसरा C12H22O11 प्लस H2O मल्टेज 2 C6H12O6 सकरा। प्रोटीन अणु का पाचन यह प्रक्रिया आमाशय के पेप्सिन में उपस्थित में होता है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन्स में विघटित किया जाता है, जो आगे अग्न्याशयी एवं आंत्र रसों द्वारा एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाता है। पहला पेप्सिनोजेन HCl अविटोर एवं पेप्सिन निष्क्रिय प्रकीर्ण एवं सक्रिय प्रकीर्ण। फिर दूसरा प्रोटीन्स एवं प्रसंस्कृत H2O प्रोलेस H2O एवं पेप्टोन। वसा अणु का पाचन जठर लाइपेज द्वारा वसीय अम्लों का आंशिक पाचन ग्रेस्लॉल के रूप में होता है, जो अग्न्याशयी लाइपेज द्वारा पूर्ण रूप से विघटित होता है। कार्बनिक पदार्थों और वसा में विलेय विटामिनों का अवशोषण छोटी आंत में किया जाता है। छोटी आंत की विशेष संरचना रसाकुलों द्वारा किया जाता है। पहला कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रसाकुलर के ऊतक में प्रसारित होकर रुधिर कोशिका में चला जाता है। दूसरा प्रोटीन के अवशोषण। प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ये रसाकुल की उपकला कोशिकाओं में विसरित होकर सीधे रुधिर कोशिकाओं में मिल जाते हैं। तीसरा वसा की अवशोषण। वसा का अवशोषण वसीय अम्ल के ग्रेस्लॉल के रूप में लैक्टिक एसिड के द्वारा होता है, जो कि रसाकुल के माध्यम से जलनुमा संरचना होता है। प्रश्न 8b डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA की संरचना एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA आनुवंशिक पदार्थ है। यह एक दीर्घ अणु है जो छोटे छोटे अणुओं द्वारा बना होता है, जिनमें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज सकरा और फास्फेट का बना होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सीराइबोज सकरा प्लस क्षारीय बेस प्लस फॉरेंसिक अम्ल। संरचना। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में DNA का मॉडल तैयार किया, जिसके अनुसार DNA की संरचना निम्नलिखित है। पहला DNA के न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड की दो कड़ियाँ कुंडलित होती है। दूसरा, प्रत्येक कुंडलिनी में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक कुंडली में 34 के अंश पर लवण होता है। स्तंभों का कुंडलन 20 अंश होता है। तीसरा, डीऑक्सीराइबोसल्फर एवं फास्फेट समूह एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक डीएनए थायमिन ए टी के साथ ग्वालिन एवं साइटोसिन जी सी के साथ युग्मित होता है। चौथा, प्रत्येक फास्फेट समूह एवं डीऑक्सीराइबोसल्फर के 3 कार्बन दूसरे डीऑक्सीराइबोसल्फर के 5 कार्बन से जुड़ा रहता है। महत्व: पहला, कोशिका एवं डीएनए की मुख्य भूमिका सूचना दीर्घकालीन भंडारण के रूप में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण द्वारा आनुवंशिक गुणों का संरक्षण करता है। दूसरा, डीएनए का प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड एवं उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के अनुक्रम में एन्कोड करता है। तीसरा, इसकी तुलना ब्लूप्रिंट से की जाती है, क्योंकि प्रोटीन एवं आरएनए के निर्माण के निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।